Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about cachexia. Basically, cachexia means weakness or wasting of body due to severe illness. Means कि severe illness की वजह से कोई भी chronic illness हो तो body का जो weight है, जो mass है, वो loss हो जाता है, उसको हम cachexia कहते हैं. ये Greek word है, cachos mean bad and exis mean condition. ये disease common होती है कैंसर में, सीलिएक डिजीज़ में, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, CHF में एंड क्रोहन्स डिजीज़ में. मींस क्रोहन डिजीज़ बेसिकली ये इलियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर एज वेल एज न्यूज़िया जैसी कंडीशन इसमें होती है. यानी डायरिया की वजह से वो इन्फ्लेम हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं. इट इज़ अ वेस्टिंग सिंड्रोम और डिसऑर्डर. ये वेस्टिंग सिंड्रोम है या डिसऑर्डर है जो कि एक्सट्रीमली लॉस कर देती है बॉडी के वेट को. इसमें मींस मसल्स भी आ जाते हैं और फैट भी आ जाती है. And can include loss of body fat. This syndrome affects people who are in late stage of serious disease like cancer, HIV, COPD, kidney disease and CHF, congestive heart failure. Right? So ये disease most common होती है जब कि कोई chronic illness उस person को already हो. They lose weight because they eat less due to variety of reason. At the same times their metabolism changes. Means के बॉडी का वेट क्यों लॉस होता है? क्योंकि इनटेक फूड का कम होता है. और इनटेक क्यों कम होता है? मीन्स एपिटाइट नहीं लगती बॉडी को, एनोरेक्सिया की कंडीशन होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, जो कि डिफरेंट रीज़न की वजह से हो जाता है. उसमें मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है, which causes their body to break down too much muscles. जब पर्सन जो है वो फूड का इंटेक कम करता है, सो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, सो मसल्स और फैट की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है. बोथ इन्फ्लेमेशन एंड सब्सटेंस क्रिएटेड बाय ट्यूमर्स कैन अफेक्ट एपिटाइट एंड कॉजेज द बॉडी टू बर्न कैलोरीज मोर क्विकली देन यूजुअल. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी को कोई ट्यूमर है, क्योंकि ये डिज़ीज़ क्रॉनिक इलनेस की केस में होती है, सो जो इन्फ्लेमेशन होती है या जो वो सब्सटेंस जो कि ट्यूमर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, वो एपिटाइट पे अफेक्ट करते हैं. मींस वी कैन से इन्हेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अपने मसल्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है, फैट्स बर्न होते हैं, यानी मोर एंड मोर एनर्जी की प्रोडक्शन की जाती है, more than usual. So a person with cachexia does not simply lose weight, they get so weak and frail that their body become vulnerable to infections which make them more likely to die from their conditions. ऐसे पर्सन में इसमें ना सिर्फ बॉडी का वेट लूज़ होता है, बल्कि पर्सन बहुत ज़्यादा वीक और फ्रेल हो जाता है. इट्स ऑल्सो मीन टू मच वीक. सो जो बॉडी है वो कैपेबल होती है या वो मोर एक्सपोज हो जाती है डिफरेंट इन्फेक्शन के. यानी बॉडी में एनर्जी की ऑलरेडी कमी है और मसल्स और फैट की ब्रेक डाउन हो रही है, क्रॉनिक इलनेस भी है, सो वो मोर प्रोन हो जाती है टू ऑल्सो सम न्यू डिजीज़. सो इस तरीके से पर्सन की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रही. इन्फेक्शंस का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता. सो सिंपली गेटिंग मोर न्यूट्रिशन और कैलोरीज इज़ नॉट इनफ टू रिवर्स cachexia. सो इस केस में अगर मोर न्यूट्रिशन ली भी जाए, मोर कैलोरीज का इंटेक किया भी जाए, तो ये कंडीशन जो है ये रिवर्स नहीं हो सकती. इसके आगे से डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, 3 मेन कैटेगरीज़ हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्री cachexia. It is defined as the loss of up to 5% of your body weight while having a known illness or disease. इस केस में जो बॉडी का वेट होता है प्री cachexia में 5% तक लॉस हो जाता है किसी भी नॉन इलनेस या डिजीज़ की वजह से. इट इज़ अकम्पेन्ड बाय appetite loss, इन्फ्लेमेशन एंड चेंज इन मेटाबॉलिज्म. बेसिकली cachexia का मतलब ही यही है कि बॉडी जो है
वीक हो गई है और साथ साथ वेस्ट हो गया है मसल्स का, यानी बॉडी का जो मास है वो रिड्यूस हो जाता है, और वो रिड्यूस जो है वो किसी क्रोनिक इलनेस की वजह से। तो यहाँ पर बॉडी जो है वो एपेटाइट लॉस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है डिफरेंट एरियाज़ की, और मेटाबॉलिज्म जो है चेंज हो जाता है, और वेट कितना लॉस होता है, अप टू 5%, right? So the next one is cachexia. It is a loss of more than 5% of your body weight over 12 months or less. When you are not trying to lose weight and you have a known illness or disease. इस केस में बेसिकली कैकेक्सिया में पर्सन खुद विलिंग नहीं होता वेट लॉस के, वो किसी क्रोनिक इलनेस की वजह से खुद ब खुद वेट लॉस हो जाता है। इसमें 12 मंथ या उससे लेस में 5% से ज़्यादा बॉडी का वेट लॉस हो जाता है। Several other criteria include loss of muscle strength, decreased appetite, fatigue and inflammation. So इसमें क्या है, इसके क्या symptoms होते हैं, loss of muscle strength, decreased appetite, fatigue as well as inflammation. So the next one is refractory cachexia. It is the third one. It applied to individual with cancer. ये केस या ये थर्ड कैटेगरी जो है ये उन पीपल में होती है जिनको कैंसर होता है। इट्स अ वेट लॉस, मसल लॉस, लॉस ऑफ फंक्शन प्लस अ फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू कैंसर ट्रीटमेंट। इस केस में बॉडी का वेट लॉस होता है, मसल लॉस हो जाता है, डिफरेंट बॉडी जो है फंक्शनली तौर पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सके, एफिशिएंट नहीं होती फंक्शनली। सो प्लस अ फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कैंसर की ट्रीटमेंट में भी फेलियर हो जाता है, यानी एंटी कैंसर ट्रीटमेंट जो है या ड्रग्स जो हैं वो भी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन पर्टिकुलर डिजीज़, राइट? सो व्हाट इज़ कैकेक्सिया एंड कैंसर, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? अप टू 80% ऑफ पीपल विद लेट स्टेज कैंसर हैव कैकेक्सिया। 80% पीपल जो हैं जिनमें लेट स्टेज कैंसर है उन्हें कैकेक्सिया होता है। क्लोज टू 1/3 ऑफ पीपल डाई फ्रॉम दिस कंडीशन। अब 1/3 पीपल जो हैं उनकी डेथ हो जाती है इस कंडीशन की वजह से, यानी उन्हें कैंसर भी होता है और उन्हें कैकेक्सिया भी होता है। ट्यूमर सेल जो है वो एक सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं या सिक्रीट करते हैं जो कि एपिटाइट को रिड्यूस करवा देते हैं। Tumor cell, right? So cancer and its treatment can also cause severe nausea or damage the digestive tract, making it hard to eat and absorb nutrient. कैंसर या कोई भी जो के लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो क्या कॉज करती हैं, सिवियर न्यूज़िया कॉज कर देती हैं, या तो वो न्यूज़िया कॉज करती है यानी एंटी कैंसर ड्रग फॉर एग्जांपल यू कंसीडर वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, या फिर वो न्यूज़िया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, न्यूज़िया कॉज कर देती हैं। सो जिसकी वजह से खाना या न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है द पर्सन हु हैव कैकेक्सिया एज वेल एज कैंसर। सो इसके क्या सिम्टम्स हैं? रिड्यूस मसल स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, फटीग हो जाती है, टायर्डनेस मीन्स एपिटाइट लूज हो जाती है मीन्स एनोरेक्सिया, लो फेट फ्री मास इंडेक्स हो जाता है, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है, एनीमिया हो जाता है, एंड लो लेवल ऑफ प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन, राइट? सो अब क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट गिवन नहीं है, लेकिन सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए या सिम्टम्स जो हैं उनको कम करने के लिए जो अपेयर होते हैं इन दिस केस, उसके लिए हम डिफरेंट थेरेपीज़ का यूज़ करते हैं या ट्रीटमेंट का। जो है इसमें करंट थेरेपी फॉर कैकेक्सिया इंक्लूड एपिटाइट स्टिमुलेंट का यूज़ किया जाता है, इसमें मेगेस्ट्रोल एसीटेट है, बेसिकली ये एक सब्सटेंस है या कंपाउंड है जिसको यूज़ किया जाता है एंडोमेट्रियल कैंसर की ट्रीटमेंट में। एंडोमेट्रियल मतलब यूट्रस की जो म्यूकस लेयर है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रग जो है ड्रोनाबिनोल जो है बेसिकली ये एक सब्सटेंस है जो कि मेरिजियाना से ऑब्टेन किया जाता है और ड्रग के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें न्यूज़िया को इम्प्रूव किया जाता है, एपिटाइट को और मूड को पर्सन के, राइट? सो इट इज़ मोस्टली गिवन इन केस ऑफ वॉमिटिंग, राइट? सो मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को हमारे पास कम कर सकती हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की प्रोविज़न की जाती है और एक्सरसाइज को अडॉप्ट किया जाता है फॉर सच डिजीज़।
Right, so this is all about cachexia. Thanks for watching.